मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं कोरोना वायरस के ऊपर कि ऐसा क्या कारण है अमेरिका में कोरोना वायरस इतनी जल्दी से बढ़ा है और इतना ज़्यादा बढ़ा है। इसका कारण ये है, इसका कारण थोड़ा मैं डिटेल में बता दूँ कि इसका रीज़न क्यों है कि अमेरिका में कोरोना वायरस इतना बढ़ा है और दूसरी कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया में कंट्रोल हो गया है, चाइना में कंट्रोल हो गया है, यूरोपियन देशों में कंट्रोल हो रहा है। तो कुछ रीज़न है इसके पीछे। सबसे पहला ऑब्वियस रीज़न है कि अमेरिका जो है तीसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन के मामले में देश है, तो तीसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अमेरिका में है। तो इंडिया, चाइना और तीसरे नंबर पे अमेरिका है, तो ऑब्वियसली नंबर जल्दी बढ़ेंगे ही। और लेकिन पॉपुलेशन उतना मैटर नहीं करता है, जैसे कि इटली, फ्रांस वगैरह ये यूरोपियन जो देश हैं या फिर एशियन देश हैं जितने भी, वहाँ पर क्यों नहीं बढ़ा है इतना जल्दी से, और यहीं पर क्यों बढ़ा है। तो अमेरिका जो है इसका कारण है पॉलिटिक्स। इसका सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिक्स। अमेरिका जो है एक पॉलिटिकली पोलराइज्ड देश है और पॉलिटिकली पोलराइज्ड, एक्सट्रीमली पोलराइज्ड देश है। इसका मतलब है कि पोलराइज का मतलब है कि मतलब ये बिल्कुल ऑपोजिट हैं जो यहाँ पर कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो बिल्कुल अपोज करते हैं एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं एक दूसरे को। ये एक रीज़न है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल गन लॉ, अमेरिका में जो है गन लॉज जो हैं वो बहुत लूज़ हैं और इसका रीज़न है कि अमेरिका का सेकेंड अमेंडमेंट। अमेरिका जब फॉर्म हुआ था 1776 में, उस टाइम में एक इनके जैसे हमारे कुछ अधिकार हैं, 7 मौलिक अधिकार हैं, उसी तरह से अमेरिका के नागरिकों को भी कुछ अधिकार प्राप्त दिए गए थे। उसमें से जो दूसरा अधिकार है सेकंड अमेंडमेंट, ये 1776 की बात है, वो था कि गन रखने का अधिकार। और इनको उस टाइम में जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने अमेरिका पे राज कर लिया था और अमेरिका को अंग्रेज़ों से छुटकारा, फ्रीडम चाहिए था। तो इस वजह से इन्होंने गन्स वगैरह रखी थी और अपने संविधान में ये लिखा था कि गन्स जो है हर कोई कैरी कर सकता है। और इस वजह से अब अमेरिका में आज एक गन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। गन बेस्ड क्राइम बहुत ज़्यादा है। आपको पता नहीं है, हर दूसरे दिन हर दिन यहाँ पर शूटिंग्स होती है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे शूटिंग्स इन अमेरिका, पूरी लिस्ट आ जाएगी आज कहाँ पर शूटिंग हुई है। स्कूल में, कॉलेजेस में, थिएटर में, घरों में, छोटे बच्चों के स्कूल में, मंदिरों में, चर्चों में, हर जगह शूटिंग। हर कुछ दिन बाद कोई बंदा राइफ़ल लेकर घुस जाता है और लोगों को मार देता है। 15-20 मारे गए, 50-60 यहाँ मारे गए। हर जगह कुछ ना कुछ दिन बाद ये बड़ी न्यूज़ होती है कि अमेरिका में लोग मारे गए। और इसके पीछे रीज़न क्या है? सेकंड अमेंडमेंट। लोग हमेशा गन को नहीं निकाल सकते क्योंकि गन लोगों से नहीं ले सकते, क्योंकि सेकंड अमेंडमेंट हमेशा बीच में आ जाता है जब भी कोई जो यहाँ पॉलिटिशियंस हैं इस बारे में बात करते हैं कि हमें गन कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ के जो नागरिक हैं वो अपनी गन्स निकाल लेते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये सेकंड अमेंडमेंट है, हमारी गन्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो हर जगह अभी प्रोटेस्ट होते रहते हैं। अमेरिकन लोग जो अपने आप को खूब ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे पहली बात तो फ्रीडम इन्हीं के पास है, पूरी दुनिया में फ्रीडम है। लेकिन अमेरिकन लोगों को ये प्रोपोगेंडा खिलाया जाता है अच्छे से कि पूरी दुनिया में फ्रीडम जो है सिर्फ अमेरिका के पास ही है, जबकि हर देश के पास में फ्रीडम है। कुछ जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं या फिर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर शायद फ्रीडम ना हो, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर फ्रीडम ना हो, डेमोक्रेसी ना हो। इंडिया में फ्रीडम है बहुत ज़्यादा, बल्कि यहाँ से अमेरिका से ज़्यादा ही फ्रीडम है इंडिया में।
कनाडा में फ्रीडम है, जापान में फ्रीडम है, जर्मनी में, यूरोप में, हर जगह फ्रीडम है। तो अमेरिकन लोगों को यही लगता है कुछ, और यहाँ पर कुछ प्रोपेगेंडा वाली ऐसे न्यूज़ भी आती है रेडियो में कि अमेरिका के पास ही ऐसे अधिकार है और किसी के पास अधिकार नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा लाए है, झूठ है जो अमेरिका के लोगों को खिलाया जाता है। तो कोरोना वायरस के ऊपर दोबारा से वापस मुद्दे पे आते हुए कि क्यों कोरोना वायरस यहाँ पर इतना फैला है, और इसका कारण ये है कि अमेरिकन लोग जो हैं हमेशा एक तरह से रिबेल करते हैं हर चीज़ को। उनको लगता है कि अगर कुछ हो रहा है वो गवर्नमेंट कर रही है, अगर गवर्नमेंट उनको ना नहीं कर सकती, और अगर कुछ उनके साथ हल्का सा भी, थोड़ा सा भी अगर उनको कुछ कठिनाई आ जाती है, उनको लगता है कि इसका पीछे से दिख रहा है सब कुछ, उनको लगता है कि गवर्नमेंट जो है उनके अधिकार छीन रही है। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा ही होगा कि किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था कि न्यूज़ में अगर आप सर्च करोगे, यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोरोना वायरस का लॉकडाउन के लिए कि हमारा लॉकडाउन हटाओ, और लॉकडाउन है भी नहीं, देखो कैसे घूम रहे हैं आराम से, जबकि इनको बाहर घूमना नहीं चाहिए। और तो ये देखो कैसे आराम से बाहर घूम रहे हैं लोग। खैर वापस मुद्दे पे आते हुए, तो पहली चीज़ हो गई पॉपुलेशन, दूसरी चीज़ पोलराइज जो है अमेरिका खूब ज़्यादा। कोरोना वायरस क्यों फैल रहा है? लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस फैलाया है, ठीक है, चाइना ने क्रिएट किया और चाइना ने फैलाया है। कुछ लोगों को लगता है कोरोना वायरस झूठ है। तो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं यहाँ पर, उनको लगता है कि कोरोना वायरस कुछ नहीं है, वो किसी भी चीज़ का विश्वास कर लेते हैं। जो भी चीज़ आती है इंटरनेट पे, या फिर उनको कोई भी ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी में बहुत ज़्यादा विश्वास है अमेरिकन लोगों को। कंस्पिरेसी थ्योरी में बहुत ज़्यादा, कंस्पिरेसी थ्योरी यानी कि इनको लगता है कि हर चीज़ अमेरिका के आसपास ही घूम रही है। मतलब अगर कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस अमेरिका के लिए क्रिएट किया गया, अमेरिका के नागरिकों का फ्रीडम छीनने के लिए किया गया, इनको ये लगता है। अगर कुछ भी है तो एक रीज़न तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग कंट्री है पॉलिटिकली, और एक दूसरे से सब, अगर पॉलिटिक्स के बारे में अगर किसी ने बात कर दी तो बहुत सीरियस हो जाते हैं, बहुत गंभीर हो जाते हैं और नफ़रत करने लग जाते हैं एक दूसरे से। अगर कोई डेमोक्रेट है और उसने रिपब्लिकन निकला हो, तो रिपब्लिकन से इनफैक्ट फैमिली में एक दूसरे से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं पॉलिटिक्स को लेकर। बहुत मैंने ऐसे परिवार ऐसे भी देखे हैं जो, अगर बच्चा जो है लिबरल निकला या ओपन माइंडेड निकला या फिर डेमोक्रेट निकला, तो परिवार उसको इतना पसंद नहीं करता, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो पुराने विचार के होते हैं, उसको इतना पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अमेरिका के लोग कहना ही नहीं मान सकते किसी चीज़ का। उनको बस फ्रीडम, उनके दिमाग में ये होता है कि फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, उनके दिमाग में ये होता है। चाहे वो सेंस वाली बात भी हो, उनके दिमाग में फ्रीडम आ जाता है उस सेंस वाली बात को लेकर भी। और सेंसिबल बात क्या है कि घर पे रहना चाहिए। ये देखो, जैसे कि सेंसिबल बात क्या है कि घर पे रहना चाहिए अगर कोरोना वायरस है तो, लेकिन उनको लगता है हमारे फ्रीडम छिन रहे हैं, तो इस वजह से वो विरोध करते हैं उस चीज़ का। नहीं, हमारे को कोई घर पे भी नहीं बिठा सकता। चाइना में क्यों आसान है? चाइना में अगर डिक्टेटरशिप है या जो भी है, चाइना के उसने लीडर ने बोला है कि घर पे रहना है तो घर पे ही रहना है, हमको रूल्स का पालन करना है तो पालन करना है। इंडिया में मोदी ने बोला है, ठीक है, लोग पालन कर रहे हैं, मोदी को सुन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है लीडर को फॉलो करना है अगर ऐसी चीज़ को हमको बीट करना है। कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, वो जो बाहर निकल रहे हैं और हरकतें कर रहे हैं, उनके लिए पुलिस है। अमेरिका में ऐसा बहुत मुश्किल है लॉजिस्टिकली। क्यों? क्योंकि अमेरिका पहली बात तो एक बड़ा देश है, और दूसरी चीज़ यहाँ के लोग जो हैं पागल हैं। पागल है का मतलब ये है कि गन्स, फ्रीडम उनके दिमाग में, और बहुत ज़्यादा जनता यहाँ पर थोड़ी बददिमाग सी जनता है
जिनको अमेरिका के अलावा कुछ नहीं पता है, उनको दुनिया का और कुछ नहीं पता है अमेरिका के अलावा। और उनको यही लगता है कि अगर उनको कोई घर पे बैठने के लिए नहीं बोल सकता, अगर बैठने के लिए बोलेगा तो उनकी गन्स निकल जाएंगी। तो गन्स और फ्रीडम यही उनके दिमाग में होता है। तो इस वजह से कोरोना वायरस केवल लॉकडाउन के रूल ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, और अगर कोई लॉकडाउन लगा दे तो उसका विरोध करने के लिए आ जाते हैं 1 मिनट में। न्यूयॉर्क में लॉकडाउन हो रखा है, लेकिन तब भी लोग बाहर निकल रहे हैं आराम से, क्योंकि पुलिस कोई सख्ताई से कुछ कर नहीं सकती। पुलिस ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। बाकी जो स्टेट्स में है अभी तक हुआ नहीं है। ट्रम्प जो चीज़ें बोलता है, जैसे कि ट्रम्प ने बोला कि डिसइंफेक्टेंट शरीर के अंदर डालने से शायद कोरोना वायरस मर जाएगा। और ट्रम्प जो है इतना बेवकूफ़ी भरी बातें करता है, और इन लोगों का लीडर, इसी से पता लगता है कि यहाँ के लोगों की सोच कैसी है, कि किस तरह का लीडर है। और मैं पॉलिटिक्स में उतना घुसूँगा नहीं, लेकिन उस लीडर के हिसाब से पता लग रहा है कि किस तरह की सोच है यहाँ पर लोगों की। और अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी है कि इंडिया के न्यूज़ चैनल या इंडिया के जो भी इंडिया के लोग हैं, उनको ये लगता है कि अमेरिका ने जो चीज़ बता दी, या फिर अमेरिका के साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ने या डॉक्टर्स ने जो चीज़ बता दी, वो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। वो उसी को लेकर चल रहे होते हैं। अभी मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल देखा था, या न्यूज़ वीडियो क्लिप देखी थी आज तक में, जो वो बता रहे थे कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि धूप से मर जाएगा कोरोना वायरस, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इंडिया के न्यूज़ वगैरह ये चैनल है या जो भी है, ये अपनी इस तरह से इज्जत अपनी खुद की खोते हैं, क्योंकि इनको जब ये अमेरिका के तलवे चाट रहे होते हैं कि अमेरिका ने जो बोल दिया वो सच है, जबकि अमेरिका में यहाँ पर इतने बुद्धिजीवी नहीं है, बुद्धिमान इतने लोग नहीं हैं, बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ लोग हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि सारे ही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं, जैसे ट्रंप की बात ट्रंप ने बोला था कि ट्रंप ने बोला है कि ऐसा होने वाला है, हो सकता है कि कोरोना वायरस मर जाएगा। ट्रंप ने बोला है तो उसका क्या, इंडिया के किसी डॉक्टर ने बोला है? इंडिया के किसी डॉक्टर ने बोला है? इंडिया के किसी वैज्ञानिक ने बोला है? इंडिया के अगर वैज्ञानिक ने नहीं बोला तो ट्रंप ने बोला बराबर है। तो ट्रंप के बोलने से कुछ नहीं होता, और अमेरिका के वैज्ञानिक के बोलने से कुछ नहीं होता। अमेरिका का वैज्ञानिक का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल अगर अमेरिका के वैज्ञानिक ने बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है, या फिर वो ज़्यादा रिसर्च कर रखी है। मे बी यहाँ पर ज़्यादा टूल्स हैं रिसर्च के, लेकिन इंडिया के वैज्ञानिक उतने ही अच्छे हैं, और इंडिया के डॉक्टर्स उतने ही अच्छे हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छे हैं इंडिया के डॉक्टर्स और इंडिया के वैज्ञानिक। तो ये चीज़ पता नहीं इंडिया के लोगों के अंदर एक हीन भावना क्यों है कि अमेरिका ने ऐसा बोला है और नासा ने बोला है ऐसा। दूसरी चीज़, नासा, हर चीज़ में नासा आ जाता है बीच में, जबकि नासा एक दूसरी एक एजेंसी है जो इतना, वह नासा क्या है? नासा कुछ भी नहीं है। नासा एक स्पेस एजेंसी है, जिस तरह से इसरो है। और पूरी दुनिया, जर्मनी वाले तो नहीं नासा के पीछे पड़ रहे होते हैं कि देखो नासा ने बोला है, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी वाले तो नहीं बोल रहे होते नासा ने बोला है ऐसा। नासा ने बोला है चाहे नहीं बोला, नासा ने फ़ोटो ली है नहीं ली है, उससे कोई मतलब नहीं बनना चाहिए। इसरो ने अगर फ़ोटो ली है तो बात होनी चाहिए, इसरो ने बोला है तो बात होनी चाहिए, इंडियन मेडिकल एम्स के डॉक्टर्स ने बोला है तो बात होनी चाहिए, ना कि अमेरिका के वैज्ञानिक ने। और बाकी अगर पीयर रिव्यूड है और रिसर्च बेस्ड है, जो सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने बोला है, वो बात अलग है। लेकिन अगर वो बात पीयर रिव्यूड नहीं है और बाकी देश के वैज्ञानिकों ने नहीं बोला, तो अमेरिका के वैज्ञानिकों को पता नहीं इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है इंडिया में। तो ये एक इंडिया के टीवी शोज़ या जो भी ये सबको समझना चाहिए,
हॉलीवुड में भी यही, बॉलीवुड में ही भी होता था कि रेस लगी होती थी कि ऑस्कर मिलना चाहिए, ऑस्कर मिलना चाहिए, ऑस्कर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए ऑस्कर? ऑस्कर का मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट मूवी है। ऑस्कर का मतलब बेस्ट मूवी नहीं है। ऑस्कर सिर्फ एक अवार्ड है जो एक दूसरे देश जैसे अमेरिका में वहाँ पर दिया जाता है बस। इंडिया में फिल्म फेयर अवार्ड है, इंडिया के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए पढ़ो। जर्मनी या फिर दूसरे देश कनाडा के कैंस के अवार्ड के लिए तो इतनी होड़ नहीं मची होती। ऑस्कर में पता नहीं क्यों इतनी होड़ मची होती थी। तो ये चीज़ें पता नहीं क्यों नहीं आती लोगों के दिमाग में। और दूसरी चीज़, अच्छा वापस कोरोना वायरस के टॉपिक पे आते हुए, क्यों कोरोना वायरस फैल रहा है। मैं तो अभी थोड़ा दूर हूँ, थोड़ा बिल्कुल रूरल एरिया में हूँ, अभी गाड़ी चला रहा हूँ, इस वजह से मैं दिखा नहीं सकता। लेकिन वहाँ पर लोगों की स्टोर्स में भीड़ लगी हुई है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस करेगी तो लोग अपनी बंदूकें निकाल के प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर लॉकडाउन होगा, बंदूकें निकाल के प्रोटेस्ट करो। मतलब इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कोरोना वायरस, अगर किसी ने बोल दिया कि कोरोना वायरस दूसरी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी फैला रही है, तो ये बेवकूफ़ बन के सोचेंगे हमें कोरोना वायरस दे दो। अभी मैंने प्रोटेस्ट में देखा था, लोग बोल रहे थे या तो हमें डेथ दे दो या कोरोना वायरस दे दो, या तो हमें फ्रीडम दो या कोरोना वायरस दो। ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। तो खुद सोचो आप कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। इंडिया में कोई ऐसा प्रोटेस्ट करेगा कि मुझे फ्रीडम दो या फिर कोरोना वायरस दो? तो ये रीज़न है। लोग कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, कोई हाथ नहीं, सैनिटाइज़र वगैरह तो खैर हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जगह नहीं। तो यही इसी बारे में बात करना चाहता था। जैसे कि इंडिया में जो है कंसोलिडेटेड पावर है, पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास में है। अगर मोदी ने कुछ बोल दिया, इंडिया इतना पोलराइज नहीं है। इंडिया जो है इतना पोलराइज नहीं है जितना कि अमेरिका से ज़्यादा तो शायद कोई देश है ही नहीं है पोलराइज्ड। तो इंडिया में अगर मोदी ने बोल दिया तो लोग वैसा ही करते हैं। अगर मोदी ने कुछ कह दिया तो वो लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ के प्रेसिडेंट ने बोल दिया, अगर ओबामा ने बोल दिया, तो रिपब्लिकन लोग बोलेंगे वो भाड़ में जाए और उसकी कोई बात नहीं मानेगा। और अगर ट्रंप ने बोल दिया तो बाकी के लोग बोलेंगे भाड़ में जाए, उसकी कोई बात नहीं मानेगा। यहाँ पर इतना ज़्यादा पोलराइजेशन है।